हम सीखेंगे थिंग्स टू लर्न एवरीबॉडी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हर एक इंसान को सीखना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले सो लेट गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 एंड लिखा है रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। आई होप कि सब लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा, है ना। तो मैंने पहले ही बताया कोई ऐरू गेरू नत्थु फेरू किताब से नहीं लिया है पॉइंट मैंने। श्री रामायण का नाम सबने सुना होगा, सुना है। हिंदू धर्म का मोस्ट पॉपुलर बुक है जो त्रेता युग से चलते आ रहा है हमारे कलयुग तक। और जितना पॉपुलर वो त्रेता युग में हुआ था ना, उतना आज भी है। और बताता हूँ किसके लाइफ से, ये भी कोई ऐरू गैरू नत्थु गैरू झंडू बाम इंसान के लाइफ से नहीं है। भगवान राम को इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, सब जानते हो ना। तो उनकी ही लाइफ से देंगे कि वो किस तरीके से रिस्पेक्ट करते थे और किस लेवल तक करते थे, ठीक है। हल्ला मत करना। तो रिस्पेक्ट एवरीबॉडी क्यों कह रहा हूँ मैं, हमें सबकी सम्मान क्यों करना चाहिए। देखो यार, जो राम थे ना वो भगवान थे और हम इंसान उसके आगे एक तुच्छ आत्मा है ना। तो जब वो इंसान किसी का इतने डीप लेवल तक रिस्पेक्ट कर रहा है तो हम तो कुछ नहीं ना है उसके आगे, हमें भी तो करना चाहिए। तो किसका कर रहे थे वो दिखाता हूँ आपको। आपने वो स्टोरी सुना होगा कि जब राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला था अयोध्या के अंदर, जैसे कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है, वो राजा बनने वाले अयोध्या के। तो आज क्या हुआ, पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा था और बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था। जैसे शादी वाले दिन एक दुल्हन को सजाया जाता है, ठीक है, और दूल्हे को भी सजाया जाता है, सेम वैसे ही अयोध्या को सजाया जाता था। तो क्योंकि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, सब लोग ये सोच रहे थे कि राम राजा बनने वाले हैं अयोध्या के। तो ठीक है, वो तो कल होने वाला था, बट आज होता क्या है, उनकी माता कैकेयी आती है और वो दशरथ से बोलती है, राजा दशरथ से बोलती हैं कि मैंने आपसे 2 प्रॉमिस किया था, 2 आपसे वचन मांगी थी, आपको याद है। बोलते यस मुझे अच्छी तरह याद है, बताओ आपको क्या है। तो बोले वो टाइम आ गया है। पहला क्या मांगी थी, मांगती है वचन में कि मेरे को जो पहला वचन दो, ये दो कि मेरे जो राम है उनको क्या करो, वनवास भेज दो, वो भी 14 साल के लिए, ना 14 दिन, 14 महीने, 14 साल। एक छोटा बच्चा भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो भगवान राम को क्या करो, आप उसको वनवास भेज दो और हमारे जो बेटा है भरत, उसको अयोध्या का राजा बना दो, ठीक है। और ये बात दशरथ सुनते हैं और राम से मिलते हैं, राम को बुलाते हैं अपने सामने और बोलते हैं बेटा राम इधर आओ, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, ठीक है। तो राम बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि यार क्या है, कल तो मैं राजा बनने वाला हूँ, इसी के बारे में बात होगी। और जाते उनको सरप्राइज मिलता है। सरप्राइज क्या मिलता है कि बेटा कल तुझे वनवास जाना है, वो भी 14 साल के लिए जाना है। दिस इज माई वर्ड्स फॉर यू, ठीक है, यह मेरा वचन है, ये मेरा शब्द है तुम्हारे लिए। भगवान राम वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं कि वो कैसे, कल तो मैं राजा बनने वाला हूँ, बट आज आप क्यों भेज रहे हो मेरे को, वो भी 14 साल के लिए। वनवास समझते हो, वनवास बोलूँ तो जंगल में रहना पड़ेगा, वन में वास करना पड़ेगा, जहाँ पे उनको पता ही नहीं कि वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, बरसात में कैसे खुद को छिपाएंगे, ठंडी में कैसे मैनेज करेंगे, कुछ पता नहीं है। विदाउट एनी क्वेश्चन वो उनकी बात मानते हैं, अपने फादर्स की उस लेवल तक रिस्पेक्ट कर रहा होता है वो भगवान, जिसे हम भगवान बोलते हैं, वो राम, कि एक बार कहे पे वो आज्ञा मान लेते हैं कि ठीक है मैं कल वनवास चला जाऊँगा, होता है ना। अब दिखाता हूँ कि वो किस लेवल तक कर रहे हैं। अब देखो रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, तो मैं तुम्हारे लाइफ से देता हूँ और अपनी लाइफ से देता हूँ। रिस्पेक्ट हम भी करते हैं ना सब लोग, अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का, रिलेटिव का, सबका लगभग। बट रिस्पेक्ट का मतलब रियल अर्थ क्या होता है, रियल मीनिंग क्या होता है, आज समझाता हूँ तुम्हें बाय रामायण बुक और भगवान राम के लाइफ से। देखो रिस्पेक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप आए, सर को गुड मॉर्निंग बोले, गुड आफ्टरनून बोले, सिट डाउन किए, पैर छुए, या फिर हाँ इतना किए आप। दिस इज नॉट रियल मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या कि कोई टीचर आ रहा है, चाहे मैम हो या सर, आपको एक बार बोल दिया कि यार तुम्हें शांत रहना है क्लास में, तुम जिस सब्जेक्ट का टीचर है उस सब्जेक्ट को आपने निकाला बिना उसे कहे। दिस इज रियल मीनिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो रिस्पेक्ट का मतलब हम थोड़ा हल्के में ले लेते हैं यार। रिस्पेक्ट मतलब होता है किसी को क्या करना, एक तरीके से सम्मान देना, होता है ना। वो इंसान कैसे समझेगा कि तुम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, जब आप उसकी बातों को मानोगे तब, जब उसकी बात को सुनोगे तब। ये बात है। यहाँ पे भगवान राम थे, एक भी क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे क्यों वनवास जाने, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते कि मैं क्यों निकालूँ सर, मैं तो ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ। नो, एक क्वेश्चन ही नहीं आने चाहिए। अगर सर मैम बोल दिए कि भाई तुम्हें शांत रहना है, तो वो क्वेश्चन मत करो, क्यों सर, हम अल्लाह क्यों नहीं करेंगे, हम बातें क्यों नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दिस इज रियल मीनिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट। अभी एक जगह और दिखाता हूँ, ये कहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं राम अपना। आपको पता होगा जब वो वनवास जाते हैं तो सीता माता का हरण हो जाता है, कोई किडनैप कर लेता है सीता माँ को ना, रावण। वो जब खोजते हैं और भाई हनुमान जी के द्वारा पता लगता है कि सीता माँ 7 समुंदर पार है, कोई रावण ने उन्हें ले गया है, तो क्या करते हैं पुल बनाते हैं समुद्र में ना। हालांकि भगवान राम बहुत ही सुलझे हुए इंसान रहते हैं,
समझे हुए इंसान रहते हैं, वो समुद्र को ही जला देने का लास्ट प्रयास करते हैं। तो बोलता है नहीं, एक ऑप्शन है, समुद्र कूद आता है, बोलता है आप ना पुल बना लो ऊपर से। और तुम्हारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्थर फेंकेंगे ना तो डूबेगा नहीं है। तो देखा बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे थे वहाँ पे ना। आपने देखा 2 चीज और नाम आती है अभी छोटी छोटी चीज़ों का, गिलहरी और पक्षी। बंदर तो थे ही, पूरा टीम ही था, वो तो कर ही पाते हैं। गिलहरी क्या कर रही थी, जा रही थी, अपने आप को भिंगाई हुई थी और लौटती है उस रेत में, जाके उस पर लगती है गिराने। यही होता है ना, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे जो भी उससे उठ रहे थे जाके फेंक रही होती है उस रोड पे। बट जो पक्षी होती है वो जाती है समुद्र में, गोता लगाती है और आके इस पर लेटती फिरती है। तो लोग क्या होते हैं, जो पुल को बना रहे होते हैं, बड़े बड़े लोग, स्ट्रॉन्ग मैन, वो मजाक उड़ा रहे होते हैं गिलहरी का और पक्षी का कि अरे यार इन लोगों से क्या पुल बनेगा, हम लोग इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो भगवान राम जब इस चीज़ को देखते हैं ना तो बोलते हैं भाई देखो, अगर ये छोटा सा भी हेल्प कर रही है ना तो इसका उपहास नहीं उड़ाना है, तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना है। ये सपोर्टिव है तुम्हारे, जो छोटा छोटा दरार है ना तुम्हारे सड़क के अंदर, ये यही तो भर रही है। और ये छोटा सा काम उसका कितना बड़ा काम बन गया कि आज भी उसका नाम लिया जा रहा है ना, रामायण में भी मेंशन है और हमारे हिस्ट्री में भी। मतलब उस छोटी सी जीव ने थोड़ा सा काम करके हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, तब आज उसकी नाम ले रहे हैं। बाकी सबने मजाक उड़ाया, बट राम भगवान को पता है वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट हम करते क्या, हम देखते हैं यार वो तो मुस्लिम है, वो तो सिख है, वो तो ईसाई है, हम तो रिस्पेक्ट करें, आई एम हिंदू। तो ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट का रियल मतलब ये भी होता है, ठीक है, कि तुम किस लेवल तक किसका रिस्पेक्ट कर रहे हो। इसलिए बोल रहा हूँ वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, काला हो गोरा हो, मोटा हो पतला हो, डज नॉट मैटर। मैटर ये करेगा कि तुम रिस्पेक्ट किस लेवल तक कर रहे हो, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम कोई बड़ा है हो बोल दिए, कोई छोटा है उसे रे बोल दिए, या थोड़ा सा अपना प्यार शो कर दिया। दिस इज नॉट रियल मीनिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट। रियल मीनिंग्स वो होगा जब आप सच में दिल से और विदाउट एनी सेल्फनेस के साथ किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हो, कि क्या कोई सा धर्म से हो। अभी आ रहा है तुम्हारे चैप्टर में द चाइल्डहुड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जो दोस्त होते हैं ना, डिस्टर्ब मत हो, उनके जो दोस्त होते हैं तीनों के तीनों कट्टर पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। बट जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होते हैं मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर भी ये दोस्त होते हैं और एक टीचर आता है, बोलता है यार ये तो मुस्लिम है, तुम ब्राह्मण के साथ कैसे बैठा है, इसको पीछे भेजो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पीछे भेज देता है। फिर बाद में उस टीचर की अच्छे से होती बात लगती है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट का मतलब ये सिर्फ मत समझो कि कोई टीचर है या हमसे बड़ा है, हमने वो कह दिया तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट रियल मीनिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट यार। रिस्पेक्ट का मतलब कि तुम उनके बात को किस, और राम को देखो ना यहाँ पे, वो किस लेवल तक किसका रिस्पेक्ट कर रहे थे। फादर की बात माना पहले एक बार कहे पे, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। देखो ना, पता है हम रिस्पेक्ट भी किसकी करते हैं, जो हमारे पास नहीं होता है। वैल्यू भी उसकी करते हैं और रिस्पेक्ट भी उसी करते हैं। और रिस्पेक्ट उसकी करते हैं जिसका हमें इंपॉर्टेंस पता होता है और हमारे पास नहीं होता है। अगर आज हमारे पास मदर फादर है तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, हाथ उठाओ कितने लोग करते हैं। ईमानदारी से बताना कि आपके मम्मी पापा ने एक बार में कुछ कहा और आपने कर दिया विदाउट एनी नौटंकी किए, करते हो, बहुत अच्छा। देखो मैं तो एक बार में नहीं कहता, मुझे कुछ काम ठीक नहीं लगते तो सच्चाई जो है वही बता रहा हूँ, हाँ, लेकिन करता हूँ मुझे जो सही लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट उस लेवल तक करना है कि ठीक है, वैल्यू आप कब करोगे और रिस्पेक्ट कब करोगे, जब आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझोगे। जैसे हमारे पास पेरेंट्स हैं, हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास है। बट उस बच्चे से पूछो जिसके पास माँ बाप ही नहीं है, हम टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास है। बट उस स्टूडेंट से जाके पूछना है जिसके स्कूल में कोई अच्छे टीचर ही नहीं है, वो बताएगा व्हाट इज रियल वैल्यू ऑफ गुड टीचर, ठीक है। कि यार हमारे, वो जब बोलते हैं ऐसे हमारे स्कूल में तो कोई अच्छा टीचर ही नहीं है। बट जो टीचर है अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना सिखा रहा है उतना तो सीखो। रिस्पेक्ट क्या होती है और वैल्यू कैसे करना है, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं उससे देखो, हमें वो चाहिए भी वही होता है और वैल्यू भी उसी का करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने नया मोबाइल लिया तो हम बड़ी उसका वैल्यू करते हैं कि यार कहीं गिर ना जाए, बहुत संभाल के रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। और थोड़ा थोड़ा पुराना होता है तो हमारी रिस्पेक्ट कम होने लगता है ना। अभी क्लास 9 में है और क्लास 7 में था द लास्ट चाइल्ड, उसमें भी सेम बातें हैं। उस लड़के के पास क्या होती है, मम्मी पापा होते हैं, तब तक उसे मम्मी पापा नहीं चाहिए होते हैं। वो मेले में जाता है, उसे बाकी सब चीज़ें चाहिए होती है, मेला का मिठाइयाँ चाहिए होती है, गुब्बारे चाहिए होते हैं, बांसुरी चाहिए होता है, फ्लावर चाहिए होते हैं, लेकिन मम्मी पापा नहीं चाहिए होते। जैसे ही मम्मी पापा खो जाते हैं मेले के अंदर, फिर उसे मम्मी पापा ही चाहिए होते, बाकी कुछ नहीं चाहिए होता है। तो रिस्पेक्ट हम तभी करते हैं जो हमारे पास चला जाता है या फिर हमारे पास नहीं रहता है तब, ठीक है। दिस इज रियल मीनिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।